जो लीन करने में कॉन्फिडेंस दे रही है और साथ ही में जो रिफाइनमेंट रहने वाली है भाई बहुत ही गजब की है। सस्पेंशन में बोलूँगा मुझे एक एडवेंचर बाइक वाला फील तो नहीं दे रहे हैं। फ्रंट में यूएसडी मिलते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक मिलते हैं, बट आपको वो जर्की फील देने वाले हैं। टॉर्क की बात करते हैं, सेकेंड गियर में अगर चढ़ गई तो मैं समझूंगा सफिशिएंट टॉर्क है ये भाई। ऑन पेपर आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि थोड़ा कम भी लगेगा आपको। आप सोचोगे भाई एडवेंचर कैटेगरी वाली बाइक ले रहे हैं, बट देखो ऐसे पैचेस में कहीं भी मुझे टकराने जैसा इशू नहीं आ रहा है। 1,80,000 रुपये की बाइक है, बट यहाँ से आप कॉकपिट चेक करोगे ना, सच में आपको 6-7 लाख रुपए की एडवेंचर बाइक वाला फील देने वाली है। पुरानी होंडा CB200 जो आती थी वो आपको होंडा शोरूम पे मिलती थी, बट ये बिग विंग शोरूम पे मिलने वाली है। कल कि आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज होता है तो आप नॉर्मल होंडा के शोरूम पे जाके इसकी इंश्योरेंस वगैरह ये चीज़ें क्लेम नहीं कर सकते, आपको बिग विंग के ही शोरूम जाना पड़ेगा। सो दोस्तों फाइनली आप सबकी डिमांड पर आज हम राइड करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 वाली होंडा NX200। पहले ये होंडा शोरूम पे CB200 के नाम से बिकती थी, बट ये आपको बिग विंग के शोरूम पे मिलने वाली है, जहां होंडा अपनी प्रीमियम बाइक्स को सेल करता है। 1,80,000 रुपये में गाड़ी ऑन रोड मिल जाती है, बट इसमें जो इंजन आपको मिलने वाला है वो हॉर्नेट 2.0 का ही है। चलाकर देखेंगे, अंडर पावर्ड तो नहीं है, ऑफ रोडिंग भी करके देखेंगे, क्या माइलेज निकाल के देने वाली है, सारी बातें करेंगे। और इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप एक एडवेंचर बाइक ढूंढ रहे हो तो इंडियन मार्केट में एक्सपल्स 210 ऑप्शन बन जाती है, उससे भी कंपेयर करेंगे किन कस्टमर्स के लिए बाइक रहने वाली है। आपका अगर डेली ऑफिस रन है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड करना चाहते हो, तो वो सारे डिसीजंस एंड कंफ्यूजन आपकी राइड वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर जेन्युइन राइड इंप्रेशन रहने वाला है। 2 महीने पुरानी बाइक है, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। सनसेट भी यहाँ पर हो रहा है, राइड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सेटअप को पहनता हूँ और चलते हैं इसकी राइड पर। तो चलते हैं ऑल न्यू NX200 को राइड करने के लिए। सबसे पहले कीज से शुरुआत करते हैं। तो भाई कीज आपको वही सेम SP125 वाली मिलने वाली है, सिंपल सी कीज है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कोई भी प्रीमियम फील देखने को नहीं मिलता है, एक नॉर्मल डेली कम्यूटर बाइक वाली कीज लगने वाली है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ, साथ ही में जो ओनर ने यहाँ पर अलग से लाइट्स लगाई है वो भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल LED हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है आपकी हाई बीम एंड लो बीम के साथ, बट ओनर ने यहाँ पर अलग से ऑक्सिलरी लाइट्स को ऐड ऑन करा है, बिकॉज नाइट में राइड करते टाइम ओनर को ये लाइट बहुत वीक लगती थी, इसलिए उन्होंने लगाया। मोटो टॉर्क का यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन लगा हुआ है कि गाड़ी देखो गलती से गिरती है तो कुछ भी इंपैक्ट आपके फेयरिंग्स पे नहीं आएगा। फ्रेम स्लाइडर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखो गाड़ी को देखने में कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि यार 200 सीसी की बाइक है। फ्रंट से काफ़ी बढ़िया फील देने वाली है, ये आप चेक करो, काफ़ी प्रीमियम फील देती है। साथ ही में USD आपको मिल जाते हैं। बट भाई वहीं इस बाइक के रियर प्रोफाइल की ओर आते हैं तो सेम आपको हॉर्नेट 2.0 वाली एक्स शेप में टेल लैंप यहाँ पर मिलने वाली है। LED टर्न सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। 140 सेक्शन टायर रियर में, फ्रंट में 110 मिलता है। डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड रहने वाला है, ये बढ़िया चीज़ है। सारी बातें करेंगे, इंजन का परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं। और भाई आगे पहाड़ को चेक करो, चलते हैं पहाड़ों में ही लेकर इसे। पहले ऑफ रोडिंग करेंगे, देन ऑन रोड चलाएंगे। सबसे पहले सीट हाइट की बात कर लेते हैं। 810 mm की सैडल हाइट रहने वाली है। एज कम्पेयर टू अदर एडवेंचर बाइक्स मुझे काफ़ी लो फील हो रही है, इजीली पैर टिका पा रहा हूँ। I am 5'6", मतलब अगर आप 5'8", 5'9" हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। एग्जॉस्ट थंब की बात करते हैं, वही टिपिकल होंडा वाला एग्जॉस्ट थंब आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी सबसे पहले करते हैं बाइक को लॉन्च, लेट्स गो। देखो पावर डिलीवरी में बोलूँगा लीनियर ही है, मतलब कोई खास पुल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बट जो लीन करने में कॉन्फिडेंस दे रही है और साथ ही में जो रिफाइनमेंट रहने वाली है भाई बहुत ही गजब की है। सेम हॉर्नेट 2.0 वाला 184.4 सीसी का एयर कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि 16.99 मतलब 17 PS की पावर एंड 15.7 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाला है। और ये अपनी पीक पावर भी 8-8.5 हज़ार RPM तक निकाल के देती है। अब यहाँ से अभी हम पहले ऊपर पहाड़ पे चलते हैं, उसके पहले टर्निंग रेडियस बता देता हूँ। देखो कॉन्फिडेंस तो पूरा आ रहा है, मतलब यहाँ से आप गाड़ी की कॉकपिट देखोगे ना, सच में लगता है कि हाँ यार एक बढ़िया बाइक हम चला रहे हैं। बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे जो भी आप स्पोर्ट्स बाइक कंसिडर करोगे वही टिपिकल आपको देखने को मिलती है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा एक डिफरेंट फील होने वाला है। हैंडल बार भी काफ़ी वाइड यहाँ पर मिल जाता है, तो देखो पोस्चर तो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। बाकी पहाड़ पर चढ़ा के देखते हैं टॉर्क वगैरह की कमी तो नहीं लग रही है और सस्पेंशन कैसे क्या है। सस्पेंशन में बोलूँगा मुझे एक एडवेंचर बाइक वाला फील तो नहीं दे रहे हैं। फ्रंट में USD मिलता है, रियर में आपको मोनोशॉक मिलते हैं, बट आपको वो जर्की फील देने वाले हैं। सस्पेंशन भाई बहुत ज़्यादा स्टिफर साइड रहने वाले हैं। ये देखो मेरी आवाज़ जो बिगड़ रही है ना, उससे ही आप पता कर सकते हो। टॉर्क की बात करते हैं, सेकेंड गियर में अगर चढ़ गई तो मैं समझूंगा सफिशिएंट टॉर्क है ये भाई। टॉर्क तो सफिशिएंट रहने वाला है अगर पहाड़ों पे चलाना चाह रहे हो। देखो बढ़िया तरीके से आप चला सकते हो। अगर मैं आपको ये वाला पैच भी चढ़ा कर दिखाऊं, देखो भाई
ऑफ रोडिंग तो आपकी बढ़िया तरीके से होने वाली है, ऐसे आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं हम और साथ ही में हाईवे पे चलते हैं, वहाँ पर प्रॉपर आपको हाई स्पीड ले जाकर दिखाऊंगा। बट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, कहीं भी मुझे ऑफ रोडिंग करने में ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है, ये चेक करो। नो डाउट ऑफ रोडिंग आप इससे कंसिडर कर सकते हो। अगेन वी आर बैक ऑन रोड, मोर आप यहाँ पर देख सकते हो। नो डाउट देखो पावर मुझे सफिशिएंट लग रही है, लीनियर ही है, मतलब कोई ऐसा खास पुल देखने को नहीं मिलता, बट आपको अंडर पावर भी फील नहीं कराएगी। देखो बढ़िया तरीके से 80, 90, 100 आप यहाँ पर चला पाओगे। साथ ही में शार्प लेन्स लेने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार ब्रेकिंग भी टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये चेक करो ब्रेक्स। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हैजार्ड भी ऑन हो जाते हैं। फ्रंट में डिस्क मिलता है, रियर में डिस्क। फ्रंट में 276 mm का डिस्क है, रियर में आपको 220 mm का डिस्क मिलता है और डीएल चैनल एबीएस के साथ आने वाली है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो ऑन पेपर आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि थोड़ा कम भी लगेगा आपको। आप सोचोगे भाई एडवेंचर कैटेगरी वाली बाइक ले रहे हैं, बट देखो ऐसे पैचेस में कहीं भी मुझे टकराने जैसा इशू नहीं आ रहा है। बाकी ये है कि सस्पेंशन थोड़े स्टिफर साइड इसके रहने वाले हैं, तो इस चीज़ से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब ऑफ रोडिंग एरिया यहाँ से हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा और फिर इसे मेन रोड पे लेके सारी बातें डिटेल में करेंगे। पहले तो थोड़े टेक्निकल स्पेक शेयर कर देता हूँ। गाड़ी का जो वेट है वो रहने वाला है 148 kgs। अब आप अगर एक्सपल्स 210 देखते हो वो अराउंड 170 kgs तक चले जाती है, तो इस गाड़ी का वेट रहने वाला है 148 kgs। तो ना ही ज़्यादा भारी है ना ही ज़्यादा हल्की है। पावर टू वेट रेशो इस गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही में अगर आप इसे हॉर्नेट 2.0 से कंपेयर करते हो तो वो आपको अराउंड 142 kgs की मिलने वाली है। बट इस बाइक को लेने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ही माइलेज बन जाता है। इस कैटेगरी की आप कौन सी भी अगर एडवेंचर बाइक लेते हो या फिर अगर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ या लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ लेते हो जो थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहेगी, वहाँ पर आपको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हॉर्नेट 2.0 पे मैंने माइलेज टेस्ट करा था, मेरे ख्याल से 45 के आसपास माइलेज निकाल के दिया था। बट अभी मैं जिन ओनर से बाइक लेकर आया हूँ उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है, डेली हाईवे रन है उनका, आराम से 50 तक का माइलेज ये गाड़ी निकाल के देने वाली है। सिटी रन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 तक का माइलेज। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर हाई स्पीड ले जाकर दिखा रहा हूँ, लेट्स सी कितनी जाती है। देखो 100 पे तो आप इजीली क्रूज कर सकते हो, बट 100-110 के बाद आपको थोड़े वाइब्रेशंस यहाँ पर फील कराने वाली है गाड़ी। मतलब आपको 100-110 के बाद थोड़े बहुत फुट पैक्स पे हल्के फुल्के वाइब्रेशंस फील होंगे, बट एज सच आपको ऐसे 80-100 पे कम्यूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 12 लीटर का आपको टैंक मिलता है। बट भाई 1,80,000 रुपये की बाइक है, बट यहाँ से आप कॉकपिट चेक करोगे ना, सच में आपको 6-7 लाख रुपए की एडवेंचर बाइक वाला फील देने वाली है। अब कुछ चीज़ों में देखो होंडा को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, चाबी वगैरह की तो बात नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर आप ये कंसोल देख लो, SP 125 के देख लो या इसके देख लो, सेम रहने वाले हैं। चलो SP को तो हटा देते हैं। ये मीटर कंसोल अगर आप एक्टिवा में देखते हो, NX 200 में देखते हो या फिर CBR 650R में देखते हो, भाई सेम ही मिलता है। मतलब होंडा को कुछ तो चेंजेस या कुछ तो ऐसा रखना चाहिए कि भाई थोड़ा डिफरेंशिएट हो। देखो रिव्यू शूट कर रहा हूँ, एडवेंचर बाइक का मज़ा ही है कि ख़राब रोड से मैं इजीली चला के ले जा सकता हूँ। अब मेनली अगर आप ऑफिस पर्पज़ से भी इस बाइक को यूज़ करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि यार हाईवे रन मेरा मोस्टली रहने वाला है, बट इंडियन रोड्स ही ऐसे है कि यार बीच में कभी गंदे पैचेज आ जाते हैं जहाँ पर मुझे डेली कम्यूटर बाइक्स पे धीरे होना पड़ता है, तो वहाँ पर आप फॉर श्योर इससे छोटी मोटी ऑफ रोडिंग कर लोगे। कोर ऑफ रोडिंग में रिकमेंड नहीं करूँगा, बट हाँ आपकी अच्छी खासी ऑफ रोडिंग इस गाड़ी से होने वाली है। पावर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट आपको वो लिक्विड कूल्ड वाला परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला। अगर आप एक्सपल्स 210 मुझसे पूछोगे तो फॉर श्योर ज़्यादा क्विक रहने वाली है और ऑफ रोडिंग पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा बेटर रहने वाली है, बिकॉज उसमें प्रॉपर सस्पेंशन भी ऑफ रोडिंग के हिसाब से मिलते हैं। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया था, इसमें स्लीपर क्लच मिलता है। अब स्लीपर क्लच का काम क्या है, देखो मैं यहाँ पर अगर थर्ड गियर पे क्लच छोड़ रहा हूँ, सेकंड गियर पे क्लच छोड़ रहा हूँ, तो स्लीपर क्लच क्या है ना, एग्रेसिव डाउन शिफ्ट्स में आपके रियर टायर को स्किड होने नहीं देता। रियर टायर की बात कर ही रहा हूँ तो ABS टेस्ट भी आपको बता देता हूँ। ये देखो वाकई में ABS काम कर रहा है, मतलब मेरा टायर बिल्कुल भी स्किड नहीं हुआ, वहीं पे लॉक हो गया। तो ABS का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है। साथ ही में डे नाइट डिस्प्ले मिलने वाली है। देखो झाड़ के नीचे हो तो ये ब्लैक हो गई है, और जैसे ही मैं अभी इसे लाइट में ले चलता हूँ ऑटोमेटिक ये वाइट हो जाएगी। तो ये एक देखो बढ़िया चीज़ रहने वाली है इस बाइक के साथ। या मे बी अब वेदर ही वैसा हो गया है कि अब इसने अडॉप्ट करके यहाँ पर ब्लैक हो चुकी है। तो ओवरऑल फन टू राइड तो ये रहने वाली है। बट जहाँ तक कि वर्डिक की बात आती है, वैसे तो बहुत सारे स्पेक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, टायर साइज़ बता दिया, चलने में कैसी बता दिया। वर्डिक की बात आती है भाई किन लोगों को ये बाइक लेना चाहिए। तो गाइज़ देखो आपका 2 लाख रुपए तक का बजट था, आपको कोई अलग बाइक चाहिए थी। रोड पे देखोगे मोस्टली अपाचे 160, 200, पल्सर N160, दूसरी ढेर सारी बाइक मिल जाती है।
कहीं ना कहीं इंडियन रोड्स की कंडीशन को देखते हुए और कंफर्ट को देखते हुए आपको एक एडवेंचर टाइप वाली बाइक अडॉप्ट करनी थी, बट वहीं पर आपको माइलेज भी चाहिए था, सफिशिएंट पावर चाहिए थी और रिलायबिलिटी चाहिए थी, देन फॉर श्योर ये गाड़ी रहने वाली है। अब हॉर्नेट 2.0 में भी ये इंजन आ रहा है, तो आप एक चीज़ तो समझ लो कि कंपनी ने सोच समझ के ये इंजन दिया है। अब ऐसे पैचेस पे देखो मेरे को धीरे करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली मैं निकाल सकता हूँ। सस्पेंशन ज़रूर थोड़े स्टिफर साइड है, बट गाड़ी को कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला, कैसे भी रोड्स पे आप बेझिझक चला सकते हो। अब इस गाड़ी को लेने के बाद फ़ायदा क्या रहने वाला है, कंफर्टेबल राइड कर पाओगे, आपकी पिलियन पीछे वाइफ सिस्टर गर्लफ्रेंड के साथ लंबे टूर्स करने वो इस गाड़ी पे कर पाओगे। फील भी एडवेंचर बाइक वाला देने वाली है, माइलेज भी ऐसा है कि आपके जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। 50 का माइलेज इतनी पावर के साथ मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए। और प्राइसिंग भी मुझे डिसेंट लगी, 1,58,000 रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस है, 1,80,000 से 85,000 रुपीज़ तक ऑन रोड चली जाती है। ब्रेकिंग बढ़िया है, पावर बढ़िया है, और होंडा की रिलायबिलिटी को तो यार आप फॉर श्योर ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब 5-7 साल भी रखना चाहोगे, उसके बाद भी आपको इसकी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। बट गाइज मेन पार्ट मैं आपको बताना भूल गया, पुरानी होंडा CB200 जो आती थी वो आपको होंडा शोरूम पे मिलती थी, बट ये बिग विंग शोरूम पे मिलने वाली है। अब हमारे मध्य प्रदेश में देखोगे सिर्फ 2 शोरूम है, एक इंदौर में है, एक भोपाल में है। तो अगर कोई बंदा जबलपुर रहता है या दूसरी सिटीज़ में रहता है जहाँ पर बिग विंग शोरूम नहीं है, तो आप नॉर्मल होंडा डीलरशिप से सर्विस ही नहीं करा सकते। बाय चांस आप करा भी लोगे तो इन गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ के जो सर्विस स्टाफ है ना, इतना एक्सपीरियंस रहता नहीं उस चीज़ के लिए, इतनी टेक्निकल चीज़ों के लिए। तो ये है कि आपके आसपास अगर बिग विंग शोरूम है तो ही आपको इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो एक सर्विस और बाकी स्पेयर्स वाला इशू हो जाएगा। कल कि आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज होता है तो आप नॉर्मल होंडा के शोरूम पे जाके इसकी इंश्योरेंस वगैरह ये चीज़ें क्लेम नहीं कर सकते, आपको बिग विंग के ही शोरूम जाना पड़ेगा। बाकी सिटी कम्यूट्स में भी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, ब्रेकिंग भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस देने वाली है। फ्रंट के USD, मतलब लिटरली फ्रंट के तो देखो सस्पेंशन अच्छे हैं, मैं ऐसे ब्रेक भी दबा रहा हूँ ना, ये देखो अंदर ऐसे जाते हैं तो सस्पेंशन फ्रंट के काफ़ी बढ़िया है, रियर के मुझे स्टीफर साइड लगे। तो सिटी प्रीमाइसेस में भी आ गए, आज के राइड रिव्यू को एंड करते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, एक जेन्युइन राइड वीडियो थी। मुझे जो फील हुआ मैंने आपको गाड़ी के बारे में शेयर करा, ज़्यादा डीप में हम गए नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा। बाकी आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं गाइज। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।